हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस अभी हो रहा है सहरी का टाइम और मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, क्योंकि सब्जी कोई और अब बची नहीं थी तो मैंने सोचा चलो अब खाना बना लेना चाहिए। तो मैं बस 2-3 आलू की ना ऐसी स्नैक्स वाली सब्जी बना रही हूँ, सूखी वाली, जो कि अच्छी लगती है और पराठे के साथ तो और भी ज़्यादा यम लगती है। तो बस मैंने 2-3 आलू काट के और बस ये सब्ज़ी बना दी थी। तो ये बहुत ही डिलीशियस सी सब्ज़ी बन के हो जाती है रेडी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने बस कलौंजी और प्याज का तड़का लगा दिया था, टमाटर डाल दिए थे, फिर बेसिक मसाले हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर डाल के और टमाटर डाल के मसाला बना के उसमें आलू डाल दिए और फिर इसको स्लो गैस पे बिल्कुल सिम पे पकने के लिए रख दिया, हल्का सा पानी डाल के, ताकि से आलू गल जाए। बस यहाँ खाना तैयार है। मैंने बना दिए गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी और चाय। आ जाइए आप लोग भी सहरी कर लीजिए। और बहुत ही डिलीशियस सा बना था ये आलू की सब्जी भी। सहरी में कुछ भी बना लो अच्छा ही बन रहा है और माशाल्लाह से फिर कुछ अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं इफ्तार में खाना नहीं खाती हूँ तो डायरेक्ट सहरी में ही खाना खाती हूँ, तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज ना मुझे भूख भी बहुत शिद्दत से लग रही थी। तो बस अपनी सहरी कंप्लीट करने के बाद अब हम करते हैं थोड़ी सी इबादत। तहज्जुद की नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ, अब बारी आ जाती है कलाम पाक। तो लो जी गाइस, सहरी तो हो चुकी है हमारी। आप लोगों ने देखा पराठा बनाया था, आलू की सब्जी बनाई थी और चाय थी। सहरी कर ली है, अब बारी थी तिलावत करने की। तहज्जुद की नमाज़ मैंने पढ़ ली और माशाल्लाह मुझे इस महीने की यही खासियत अच्छी लगती है कि पूरे साल हम तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। हालांकि जगते 12-12 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, लेकिन बस वही है कि तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन हाँ, अब रमज़ानों में मैं नहीं छोड़ती हूँ माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज़। अभी शायद मेरी एक ही दिन की मिस हुई है, वो भी जब मैं आगरा गई थी ना, उस दिन तो मेरी हालत ख़राब थी जिस दिन मैं आगरा से आई हूँ वापस। तो और कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि जो कि हराम फरमा रहे हैं। ये तो दिखाओ गाइस, मैं बताऊं कुछ बंदों के बारे में कि ये बेचारे ऐसे हैं कि इनका कुरान शरीफ में अभी 5वां सिपारा चल रहा है। तरावी माशाल्लाह से पूरी कर ली है, नमाज़ें पूरी चल रही हैं, लेकिन कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रहे आसिफ जी। और मेरी बिटिया रानी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने शुरू फर्स्ट रमज़ान से ही करा था। बड़ाई नहीं कर रही मैं अपनी, मेरा इतने काम होते लेकिन फिर भी घर में सबसे आगे मैं ही चल रही हूँ। आसिफ तुम्हारा कौन सा पारा चल रहा है? 5वां सिपारा। इनायत आपका 14, इनायत का 14 और मेरा माशाल्लाह से 17 पारे पूरे कर लिए हैं आपकी अपी ने। ऑलवेज विनर। इसलिए तो मैं अपने आप को प्रो लेवल का बताती हूँ कि पूरे घर का काम, सहरी, इफ्तार, खाना और सब कुछ करने के बाद वीडियो के भी रोज़ डेली वीडियो एडिटिंग करना, व्लॉग डालना, व्लॉगिंग करना आसान बात नहीं है। उसके बाद फिर तो बस माशाल्लाह कह दीजिएगा। हालांकि अब आ जाएंगे बहुत सारे लोग, आप ओवर कर रही हैं ये वो। देखो जी, जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसको लगता है कि अप्रिशिएट करो, तारीफ़ें करो। तो बस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ कुरान शरीफ, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो अभी स्कूल बंद है तो थोड़ा सा रहम है, वरना तो मेरे को 7:30 बजे तक जगना पड़ता है। लेकिन अभी ये है कि 6 बजे मैं सो जाऊँगी अपना कुरान शरीफ वगैरह सब पढ़ के, फजर की नमाज़ भी पढ़ के। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे, अब मतलब दोपहर, ठीक है ना। अब मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अब बारी है घर की सफाई करने की, ठीक है। घर की सफाई कर, अच्छा काफ़ी लोगों को ये था कि दीदी क्या लेकर आई थी, वो दिखाया नहीं, मैं दिखा देती हूँ। दीदी हमारे लिए जो कपड़े लेकर आई थी ना, वो दिखा देती हूँ। दीदी ये लेकर आई थी शिमरी सूट मेरे लिए, इसको खोल कर दिखा देती हूँ आपको। ऐसे दिख नहीं रहा। ये देखो चमक भी रहा है, वीडियो में चमक रहा है। तो ये इस तरीके का सूट है, इसकी शलवार है और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत अच्छा है। तो दीदी ने कहा था ये सूट सिलवा लेना, तो मैं सोचूँ अलविदा जुम्मे के लिए ये वाला सूट सिलवा लूँ। टेलर को दियाती हूँ और सूट बहुत गजब है, बहुत प्यारा है, मस्त सा है। और एक और वो क्या, पापा की पैंट टी शर्ट। हाँ वो भी दिखा दी, रुक जाओ, ये तो मेरा हो गया 1 मिनट। और फिर उसके बाद आसिफ जी के लिए दिया था ये पैंट शर्ट का कपड़ा ये हस्बैंड के लिए है। तो इस बार आसिफ जी का जो है ना
हम लोग कुर्ता पजामा नहीं सिलवाएंगे क्योंकि वो बस साल में 1 या 2 बार ही काम आता है, बहुत सारे हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ शर्ट पैंट जो है ना कैजुअली वो सिलवा दूँ। वो कह भी रहते क्या मुझे जीन्स वगैरह टी शर्ट नहीं लेनी है इस बार, मैंने कहा चलो ये सिलवा देते हैं। तो बस यही था, और बाकी कैश दिया था मेरा भी और हस्बैंड का भी, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये था दीदी का हमारा गिफ्ट। तो अन्नू के गिफ्ट हम ले जा चुके हैं, अन्नू को दे दिए हैं हमने। बुलबुल का रह गया था, तो पता नहीं था कि बुलबुल भी आ जाएगी, तो इसलिए बुलबुल का तो सरप्राइज़ ही था मेरे लिए भी। तो बुलबुल का रखा हुआ, जब वो समर वेकेशन पे आएंगे तो वो अपना गिफ्ट ले जाएंगी। तो ये थे हमारे गिफ्ट्स जो दीदी की तरफ से आए थे। चलिए फिर कर लेते घर की सफाइयाँ। सुबह सुबह एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है मेरी, फिर दोपहर तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलो सफाई कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर। तो हे गाइस, अब बारी थी इफ्तार बनाने की। इफ्तारी तो इफ्तारी में जब तक ये ना हो और पकोड़े ना हो तो इफ्तारी रमज़ान पूरा नहीं होता है। तो बस हमने आज यही बनाया है, फ्राइज़ बनाए हैं, और इसमें मैंने बटाटा वड़े भी बनाए हैं। बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने बटाटा वड़े भी बना दिए हैं और ब्रेड पकौड़े भी बनाए हैं। और ये मैंने आपसे कहा ही था, फ्रूट चाट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर ये दोनों की दोनों बैठ चुकी हैं। ये दिख रही हैं आपको बहुत भोली और सीधी सी दिख रही होंगी दोनों की दोनों, लेकिन ये इस वक्त मुझे इतना कोई परेशान करती हैं ना दोनों की दोनों, कि जिसके कोई हद नहीं है। जितनी ये सीधी दिख रही है ना उतनी है नहीं, स्पेशली ये वाली ये बहुत परेशान करती है। और ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ चल रही हैं। इन लोगों ने पता नहीं क्या ही ले रखा है, मुझे परेशान इतना ज़्यादा कोई करती है ना हर वक्त। मुझे ना ज़्यादा मतलब बोले ना बच्चे हटे, हम एक दूसरे के पीछे लगे रहे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये वही हरकतें कर रही हैं कि पीछे लगी रहती हैं एक दूसरे के, हर वक्त एक दूसरे के पीछे लगी रहेंगी। वो बड़ी वाली कुछ कह देगी उसको, छोटी वाली उसका फुल रिप्लाई करती है। तो मतलब उन सब जो बार बार मुझे ना बोलना अच्छा लगता है, मैं एक ही बार बोलती हूँ, एक ही बार डांटती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। अभी ज़रा इनकी मैं अच्छे तरीके से क्लास लगाऊंगी। आज फ़िटनेस होगी, आज तो पक्का है, क्योंकि इन्होंने बहुत 10 रोज़े मैंने झेल लिया इनको, आज 11वां रोज़ा हो गया। तो बस अब आज तो इनकी फ़िटनेस बनती है, ताकि आगे के 10 रोज़े और अच्छे से गुजरे। फिर उसके बाद 10 रोज़े के बाद फिर फ़िटनेस होगी। तो 30 रमज़ान कंप्लीट करने का ये एक तरीका है मेरा, जो मैं अब करूँगी। इफ्तार हो जाए बस, इफ्तार का वेट कर रही हूँ मैं। मेरा इफ्तार होते के साथ ही ये इनकी शक्लें जो है ना नीली पीली करके मिलेंगी, क्योंकि ना उसको एहतराम आ रहा है कि बड़ों का एहतराम कैसे करते, ना उसको ये पता चल रहा है अपनी लिमिट्स के छोटों के साथ कैसे हमें रिश्ता निभाना होता है। ये भूल गई हैं, तो सिखाना मुझे आता है, अच्छे तरीके से आता है। उसको सॉरी आ गया, तुम्हारा सॉरी नहीं आता। सॉरी बोला, वो सॉरी कैसे कर रही है देख लो ज़रा, फिर भी नहीं माफ़ करूँगी। पिटाई तो अच्छे से बननी है। नहीं बेटा, पिटाई तो आपकी अच्छे से बननी है। मुझे दुखी कर रहे हो ना, मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छे तरीके से मैं क्लास लगाऊंगी फिर। तो गाइस अभी ये सॉरी कह रही हैं, मैं देखती हूँ, मेरा मूड करेगा तो माफ़ करूँगी, वरना तो क्लास लगा ही दूँगी। फ्रूट चाट पूरी खाना है ना। हाँ, फ्रूट चाट खाने में भी नखरे दिखाने होते हैं कि मम्मा जी मैं ये कर दूँ क्या। मैं फ्रूट चाट आराम से खाता हूँ। अच्छा, ये ज़्यादा नखरे दिखाती है छोटंकी। मम्मा मैं बस अमरूद सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, समझ में आ गई ना। पिटाई हो जाएगी वरना मम्मा मार देंगे अच्छी तरह। हाँ, आज सोच लेना फिर, ठीक है। और बस अभी मैं खाने में बनाऊंगी कीमा पालक, वो भी मैं इफ्तार करके बनाऊंगी, क्योंकि पालक अभी आए नहीं है भैया पालक वाले, सुबह में लेना भूल गई थी। तो बस आ जाइए गाइस आप लोग भी और दुआ कर लेते हैं। पहला असरा जो होता है वो जा चुका है, 10 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे हो गए। आज 11वां रोज़ा भी कंप्लीट होता है। तो बस यही चल रहा है लाइफ के अंदर। और रमज़ानों के महीना भाई बहुत ही अच्छा महीना है, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद ये मैं क्या हर मुसलमान को ये महीना सबसे ज़्यादा पसंद होता होगा। और मेहंदी छूट चुकी है, यस यस यस। अफ़ू की तो बिल्कुल ही चली गई, ऐसा लग रहा है अफ़ू तो ढेरों बर्तन धो रही हैं। मैंने बर्तन कपड़े ये सब होता ही रहता है। तो बस गाइज़ अब हम ज़रा दुआ मांग लें, अल्लाह अल्लाह कर लें। आप भी अपने लिए दुआ कर लें। आप करोगे दुआ? ठीक है, आपको। चलो भाई, आज हमारी छोटी बच्ची दुआ करेगी, सब जने आमीन कहना। अफ़ू और दुआ करने जा रही हैं, चलिए करिए अफ़ू। या अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाह माफ़ कर देना, आमीन। या अल्लाह पाक जो भी हमने गुनाह करे हमारे गुनाह माफ़ कर दो, आमीन। या अल्लाह हमें कुरान के सीधे रास्ते वाला बना दो, आमीन। या अल्लाह पाक हमें 5 रोज़े रखने वाला बना दो, आमीन। या अल्लाह पाक
हमें 5 वक्त का नमाजी बना दो। या अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बना दो। आमीन। या अल्लाह हमें दीन के रास्ते पे चलने वाला बना दो। या अल्लाह हमें दीन के रास्ते पे चलने वाला बना दो। आमीन। या अल्लाह हर बच्चे को टॉप कराना। आमीन। या अल्लाह पाक या अल्लाह हमारी इबादत कबूल अता फरमाना। या अल्लाह अब हमें इबादत कबूल फरमाना। आमीन। या अल्लाह पाक हमें शिफाए कुलीन की अता फरमाना। आमीन। या अल्लाह पाक जिनके पास घर नहीं है उन्हें भी घर दिलवा दे। आमीन। या अल्लाह पाक सबके पास बहुत सारे पैसे आ जाए। आमीन। या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक हमें हज और उम्रा कराने वाला बना दे। आमीन। या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक जो भी बच्चा बाहर जाना चाहता है उसे बाहर जाने के लिए पढ़ने वाला बनाना। आमीन। या अल्लाह पाक या अल्लाह पाक पापा की जॉब अच्छी चले। या अल्लाह पाक पापा की जॉब अच्छी चले। या अल्लाह पाक हमें कब्र के अज़ाब से बचाना। या अल्लाह पाक हमें कब्र के साथ से बचाना। आमीन। या अल्लाह हमने मांगा अपने गुमान के मुताबिक लेकिन आप पूरी कर अपनी शान के मुताबिक। आमीन। आमीन। ठीक है, अल्लाह पाक जो हमने मांगा वो भी दे देना और जो हम मांगने से रह गए हैं वो भी दे देना। चलिए जी, आमीन। अच्छा जी, तो यहीं तक का था आज का मेरा वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और एक वीडियो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कर देना। आफू की दुआ पसंद आई हो तो आमीन ज़रूर कहिएगा, और बस कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा। और रमज़ान व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय।